मन क्या हाल है आप सभी का, कैसे हो? मैं सुंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम सीखने वाले हैं भाग विधि से संख्याओं का वर्ग मूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट हम सीख रहे हैं भाग विधि से। भाग विधि बोले तो फेसबुक मेथड। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो अपने पास है 2304। 2304 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हमें लिख देना है 2304। कितना लिख देना है भाई? 2304 हमें लिख देना है। हमने 2304 लिख दिया है। क्या कर दिया है? 2304 लिख दिया है। अब पहला प्रोसीजर क्या है कि पीछे से दो दो के पेयर बनाओ। पहला प्रोसीजर है कि पीछे से हमें दो दो के क्या बनाने? पेयर। पेयर बोले तो जोड़े। तो हमने दो दो के पीछे से जोड़े बनाए। पीछे से बनाने, अगर इधर कोई जोड़ा नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे से बनाते हुए चलना है। ठीक। अब हमें क्या करना है? जो एक पेयर है इसमें ऐसी संख्या से भाग देना है जिसको यदि हम गुणा भी करें ना तो 23 से ज्यादा नहीं आए। कहने का मतलब ये है, यदि मैं एक का भाग दूंगा ना इस 23 में, 23 उस एक से गुणा भी करूंगा। एक का भाग दूंगा तो एक से गुणा करूंगा। यदि मैं दो का भाग दे रहा हूं तो उस दो संख्या से उसको गुणा भी करूंगा। जो गुणा है वो इस 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो समझो, अगर मैं एक से भाग दूं इसमें, तो एक से गुणा करके जो आएगा उसको मैं इसके नीचे रखूंगा। परंतु ये तो बहुत छोटा है, तो मैं दो से गुणा करूंगा। दो से भाग दूंगा तो दो से गुणा भी करूंगा तो चार। मुझे लगता है ये भी बहुत छोटा है, तो मैं तीन से गुणा करके देखता हूँ। तो तीन से गुणा करो तो नौ। मुझे लगता है ये भी छोटा है, तो चार पे पहुंच जाएंगे। तो 16। हो सकता है ये भी छोटा हो, तो पाँच से गुणा करके देख लेंगे। ये हो गया 25। मेरे भाई ये तो हो जाता है ज़्यादा। क्या हो जाता है? ज़्यादा। देखो 25 तो ज़्यादा हो गया। या तो 23 आ जाए या 23 से छोटा आ जाए। 23 नहीं आए तो 23 से छोटा चाहिए। ठीक है। तो 23 तो आ नहीं रहा, तो मैं कितने का भाग दूंगा? 16 का नहीं, चार का भाग दूंगा। इस 16 का भाग नहीं देना है, इसे चार का भाग देना है। भाग इस चार का देना है, चार से गुणा करके, माने जिसका भाग देंगे उससे गुणा करके इसके नीचे लिखना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई? चार से दिया भाग। चार से भाग दिया तो चार से गुणा किया तो कितना आएगा? 16। मैं यहाँ लिखूंगा, इसे घटाऊंगा भी। एक चार यहाँ लिख के इसे मैं जोड़ूंगा भी। और एक चार ऊपर और लिखूंगा आंसर के लिए कि मैंने चार बार भाग दिया। आगे इसे घटाना है। 23 में से 16 गया तो चार तीन सात बचेगा। ठीक है। यहाँ चार और चार जोड़ेंगे, आठ हो जाएंगे। और एक स्पेस खाली और रखना, यहाँ कोई आएगा। यहाँ कोई आएगा। कौन आएगा देखेंगे आगे कि कौन आने वाला है। फिर यहाँ एक एक अंक नहीं उतरता। जिस प्रकार से हम भाग में एक एक अंक उतार लेते हैं, यहाँ एक नहीं, पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है। तो पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 0 4। ठीक है। पूरा जोड़ा उतार लेंगे। अब मुझे यहाँ जो अपने पास एक स्पेस खाली है ना, वहाँ एक अंक रखना है और जो पूरी संख्या बनेगी। ठीक है, समझो इसे कि मान लीजिए अपने पास ये 8 है, यहाँ एक स्पेस है, तो मुझे गुणा करना है। यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे भी गुणा करना है इस पूरी संख्या को। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक रखता हूँ ना, एक यहाँ पर भी रखूंगा और इस एक से इस पूरी संख्या को गुणा करूंगा जो बनी। 81 को एक से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो पार नहीं पड़ रही, तो मैं दो रख के देखूंगा। दो में भी 700 तो आएगा नहीं, क्योंकि आठ दूनी का 16, 160 के करीब आएगा। 100 आठ दूनी का 16 और चार 64 के करीब आ रहा है। 164 तो बहुत छोटा रह जाएगा। तो मैं क्या लूँ कि चार आ जाए? तो मैं आठ ले सकता हूँ। अंटी अंटी 64। ठीक है ना, क्योंकि एक दो में तो नहीं आ रहा। तो इकाई अंक को देखते हुए मुझे क्या लेना चाहिए? मुझे आठ लेना चाहिए। चार कब कब आता है? चार आता है या तो दो के पहाड़े में, तो दो का पहाड़ा तो हमने करके देख लिया, दो से गुणा करके तो देख लिया। माने दो एक दो, दो दूनी चार। तो दो से गुणा किया तो नहीं आ रहा।
8 का पहाड़ा 8 से गुणा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ रहा है, मानी 4 वहां आ रहा है। इसके स्क्वायर में 4 आता है, 2 के स्क्वायर में, एक 8 के स्क्वायर, 2 में पार नहीं पड़ी तो 8 से करेंगे। तो यहाँ 8 लगाएंगे, यहाँ पर भी 8 लगाएंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे, अंटे अंटी 64, 64 का कितना आएगा 4, हासिल की 6, फिर अंटे अंटी 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, मतलब हमने यहाँ कितना लिखा, यहाँ लिखा है मेरे भाई 8, यहाँ 8 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे, और यहाँ जो बनेगा कितना है 704, वो यहाँ लिखेंगे, इसे घटाएंगे, और घटाएंगे क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है तो अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और यहाँ आगे उतारने की जरूरत नहीं है हमें, 8 और, अगर और इधर संख्या होती ना तो हम और 8 उतार के आगे चले जाते, परंतु आगे संख्या है ही नहीं, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपने पास जो आंसर आया वो है 48, मानी 2304 का यदि हम क्या करें, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा 48, ये अपना आंसर है। 48 क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सभी इसको सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेंशन कर दें, भेज दें कमेंट बॉक्स के अंदर। और यदि अपनी स्टडी में कोई और इम्प्रूवमेंट लेके आना है तो आप हमें सजेस्ट भी करें, कमेंट करें, जैसा भी अच्छा है बुरा है तो हम और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे कि अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। ठीक है ना, क्योंकि सीखना ज़िंदगी भर है, जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे, कभी छोटों से तो कभी बड़ों से। है ना, तो आप भेजते रहिए कमेंट, हम सीखते रहेंगे आपसे भी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे भी अलविदा। थैंक यू, जय हिंद।